ओम गणेश हरिओम नमो नारायण। नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं एस्ट्रो सूरज भृगवंशी। स्वागत है आप सभी का एस्ट्रो सूरज भृगवंशी ऑफिशियल पर। प्रिय दर्शकों, आज की वीडियो में हम बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करेंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे मेष लग्न में शनि ग्रह के फल के बारे में। मेष लग्न में शनि ग्रह का 12 भाव में क्या फल रहता है, इसके बारे में जानेंगे। यदि आपकी कुंडली मेष लग्न की है तो आप इस वीडियो के माध्यम से अपनी कुंडली में शनि ग्रह की स्थिति, शनि ग्रह का फल, सभी चीज़ें आप पता कर सकते हैं। तो वीडियो के साथ लगातार बने रहें। और हाँ, यदि नए दर्शक हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और यदि आप अपनी या अपने बच्चों की हस्तलिखित जन्म पत्रिका बनवाना चाहते हैं तो आप नीचे स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। ध्यान दीजिए बोर्ड की तरफ। मेष लग्न में शनि का 12 भाव में फल। प्रिय दर्शकों, मेष लग्न में हमें 3 बातों का ध्यान देना है। तो वो क्या है जानते हैं। पहली बात, मेष लग्न में शनि कर्मेश है, कर्म भाव का मालिक है, दशम भाव का मालिक है, यानी शनि दशमेश है और लाभेश यानी 11वें भाव का मालिक होकर कुंडली का समग्रह बनता है, जिसका फल 38वें वर्ष में मिलता है। प्रिय दर्शकों, मेष लग्न में शनि ग्रह न तो मारक ग्रह होता है न ही योग कारक ग्रह होता है। मेष लग्न में शनि समग्रह है और मेष लग्न में शनि के मिश्रित फल देखने को मिलते हैं। और शनि हमेशा व्यक्ति का 38 वर्ष की उम्र के बाद भाग्योदय करता है। 38 वर्ष बाद अच्छा फल, शुभ फल करता है। दूसरी बात, शनि ग्रह 0 से 1 डिग्री का हो, 29 से 30 डिग्री का हो या अस्त अवस्था में हो तो शुभाशुभ फल नहीं करेगा। तीसरी बात, शनि का प्रभाव शनि की दशा, शनि की अंतर्दशा और शनि की प्रत्यंतर दशा में, सूक्ष्म दशा में देखने को जरूर मिलेगा। अब इस कुंडली को समझते हैं। कुंडली के पटल पर आप ध्यान दीजिए। लगन में 1 नंबर लिखा हुआ है, 1 का आंकड़ा लिखा हुआ है। मेष लगन की कुंडली है। यहाँ पर शनि दशम भाव और 11वें भाव के मालिक है। 10वीं राशि, 11वीं राशि, दशम और 11 भाव में बैठी है क्रमशः। कर्मेश और लाभेश शनि यदि लग्न भाव में बैठे 1 नंबर में तो यहाँ पर अच्छा फल नहीं करते हैं। यहाँ मेष राशि शनि की नीच राशि होती है। मेष राशि में और प्रथम भाव में, लग्न भाव में शनि व्यक्ति को काला बनाता है। ऐसा व्यक्ति रंग से काला होता है, उसके शरीर पर अधिक बाल होते हैं। ऐसा व्यक्ति शराबी होता है, नशेड़ी होता है। ऐसा व्यक्ति रोगी होता है, उसको कोई न कोई रोग हर वक्त लगा रहता है। ऐसा व्यक्ति कुरूप होता है, दिखने में सुंदर नहीं होता है। और ऐसे व्यक्ति को कोई न कोई अंग विकार ज़रूर होता है, उसके कोई न कोई अंग में कोई न कोई खराबी ज़रूर होती है। ऐसा व्यक्ति हमेशा एकांत में रहना पसंद करता है। तनावग्रस्त कन्फ्यूज माइंड उसका रहता है, अकेलापन उसको ज़्यादा रहता है और अकेलेपन से ही वह खुश होता है, वह किसी से बनाकर नहीं रखता है। लग्न भाव में जब शनि हो तो शनि की तृतीय दृष्टि पड़ती है तृतीय भाव पर, जिसके कारण व्यक्ति मेहनत नहीं, बिल्कुल भी मेहनत करना पसंद नहीं करता, आलसी होता है और नशे पते में ही लगा रहता है। ऐसा व्यक्ति अपना पराक्रम खो देता है। ऐसा व्यक्ति कमज़ोर स्वभाव का होता है और उसका शरीर भी कमज़ोर होता है। ऐसा व्यक्ति अपने भाई बहनों से भी बनाकर नहीं चलता है, उनसे भी उसका द्वेष रहता है। लगन में शनि हो तो 7वीं दृष्टि पड़ती है सप्तम भाव में, जिसके कारण व्यक्ति की अपनी पत्नी से नहीं बनती है। ऐसा व्यक्ति अपनी पत्नी से लड़ाई झगड़ा करता है, अपनी पत्नी से मारपीट करता है, उसके साथ दुर्व्यवहार करता है। ऐसे व्यक्ति की पत्नी उसको छोड़कर भी चली जाती है। जिसके लग्न भाव में शनि हो वह व्यक्ति कोई भी प्रकार का बिजनेस नहीं कर सकता है, किसी से रल मिलकर नहीं चल सकता। ऐसा व्यक्ति राजनीति में नहीं पड़ सकता। ऐसा व्यक्ति यदि समुद्री यात्राएं करे तो उसे मृत्यु की भी भय रहता है। लगन भाव में शनि हो तो दशम दृष्टि पड़ती है दशम भाव पर, जिसके कारण व्यक्ति का अपने पिता से बिल्कुल नहीं बनता है। पिता से उसका द्वेष रहता है, लड़ाई रहती है, झगड़ा रहता है। ऐसा व्यक्ति
कोई भी प्रकार का व्यापार नहीं कर सकता है। ऐसा व्यक्ति अगर व्यापार करे तो व्यापार में उसको घाटा होता है, हानि होती है। ऐसा व्यक्ति कोई भी व्यापार करे तो अपने पैसे डुबा देता है। इसके व्यापार में हमेशा अस्थिरता रहती है। दशमाधिपति और लाभेश यदि दशमाधिपति और लाभेश शनि यदि द्वितीय भाव में उपस्थित हो तो यह शनि के मित्र की राशि है, शुक्र ग्रह की राशि है। यहाँ पर अगर शनि हो तो व्यक्ति धनवान होता है, वाक्पटु होता है। ऐसा व्यक्ति बोलने का बहुत ध्यान रखता है। ऐसा व्यक्ति जब भी कुछ बोलता है तो उसे वो ऐसा बोलेगा कि लोग उसे सुने और उसे समझे। उसकी बात की कदर होती है, उसकी बात की इज्जत होती है। ऐसा व्यक्ति परिवार में मान सम्मान पाता है। ऐसे व्यक्ति की परिवार में भी कद्र होती है और उसको 5 पंचों में शामिल किया जाता है। द्वितीय भाव में शनि हो तो तृतीय दृष्टि पड़ती है चतुर्थ भाव पर, जिसके कारण व्यक्ति अपनी माता से बहुत ज़्यादा लगाव रखता है, बहुत ज़्यादा प्रेम करता है। ऐसा व्यक्ति अपनी माँ का लाडला होता है। ऐसा व्यक्ति अपने पुरखों की ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी सब प्राप्त करता है। ऐसे व्यक्ति को मकान वाहन गाड़ी का भी सुख होता है। शनि यदि द्वितीय भाव में हो तो सप्तम दृष्टि पड़ती है अष्टम भाव पर, जिसके कारण व्यक्ति का आयुर्दाय बढ़ता है। ऐसा व्यक्ति दीर्घायु को प्राप्त होता है। ऐसा व्यक्ति ज्योतिष में, ऐसा व्यक्ति तंत्र विधियों में, तंत्र कार्यों में, तंत्र साधनाओं में रुचि रखता है। ऐसे व्यक्ति को अकस्मात का खतरा कम रहता है। द्वितीय भाव में यदि शनि हो तो दशम दृष्टि पड़ती है एकादश भाव पे, जिसके कारण व्यक्ति को अपने बड़े भाई से लाभ होता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को अपने दोस्तों से लाभ होता है, अपने मित्रों से लाभ होता है। ऐसे व्यक्ति को बिजनेस अगर करे तो बिजनेस में भी बहुत लाभ होता है। दशमाधिपति और लाभेश शनि यदि तृतीय भाव में बैठ जाए तो यहाँ उसके मित्र बुध की राशि है, इसमें भी शनि बहुत अच्छा फल करता है। तृतीय भाव में यदि शनि हो तो व्यक्ति सबसे पहले तो मेहनतू होता है। ऐसा व्यक्ति पराक्रमी होता है। ऐसा व्यक्ति जिसके तृतीय भाव में शनि हो वह व्यक्ति टाइम का बड़ा पंक्चुअल होता है, अपने समय की पाबंदी रखता है। ऐसा व्यक्ति अपने हर काम नियम से करता है। ऐसा व्यक्ति छोटे भाई बहनों से विशेष प्रेम करता है। तृतीय दृष्टि पड़ती है पंचम भाव पर, जिसके कारण व्यक्ति को उच्च शिक्षा प्राप्त होती है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को उत्तम संतान प्राप्ति होती है और प्रथम संतान इसको पुत्री जरूर प्राप्त होती है, लेकिन इसकी जो भी संतान हो वह उत्तम संतान प्राप्त होती है। ऐसा व्यक्ति इसका प्रेम जीवन भी बहुत अच्छा रहता है। तृतीय भाव में यदि शनि हो तो सप्तम दृष्टि पड़ती है नवम भाव पर, जिसके कारण व्यक्ति धर्मी कर्मी होता है, माता पिता गुरुजनों की भक्ति करता है, देवताओं का भगवान की आस्था में विशेष रुचि रखता है, कर्मकांड पूजा पाठ में भी, होम हवन में भी ज़्यादा रुचि रखता है। ऐसा व्यक्ति भाग्यशाली होता है। दशम दृष्टि पड़ती है व्यय भाव पर, जिसके कारण व्यक्ति का फालतू खर्चा कम लगता है। ऐसा व्यक्ति कभी भी कोर्ट कचहरी थाना कायदा कानून में नहीं फंसता है। ऐसे व्यक्ति को विदेश यात्रा करने का, विदेश जाकर व्यापार करने का, विदेश जाकर पैसे कमाने का मौका मिलता है। यदि दशमेश और लाभाधिपति शनि चतुर्थ भाव में विराजित हो तो यह उसके परम शत्रु चंद्रमा की राशि है, जहां पर शनि बिल्कुल अच्छा फल नहीं करता है। शनि चतुर्थ भाव में बहुत खराब फल करता है। तो ऐसे व्यक्ति को माता से द्वेष रहता है। ऐसा व्यक्ति अपनी माता से हर वक्त लड़ता है, अपनी माता से बिल्कुल प्रेम नहीं करता है। ऐसे व्यक्ति को मातृ सुख की हमेशा कमी रहती है। ऐसे व्यक्ति को जिसके चतुर्थ भाव में शनि हो, जमीन जायदाद इन सब चीज़ों में विवाद मिलता है। ऐसे व्यक्ति को ज़मीन जायदाद बिना विवाद के प्राप्ति नहीं होती है। भयंकर विवाद होता है, भयंकर लड़ाई होती है, उसके बाद भी उसको पूरा हिस्सा मिल जाए ये कोई ज़रूरी नहीं होता। ऐसे व्यक्ति को मकान देरी से प्राप्त होता है। खुद का मकान बनाने का यदि सोचे तो बहुत उसमें समय लगता है। ऐसे व्यक्ति को वाहन सुख की कमी होती है। जिसके चतुर्थ भाव में शनि हो वह व्यक्ति किराए के घर में रहता है। तृतीय दृष्टि पड़ती है षष्ठ भाव पर, अरि भाव पर, जहाँ पर शत्रु के भाव पर दृष्टि पड़ती है। ऐसा व्यक्ति अपने शत्रुओं से डरता है। ऐसे व्यक्ति को शत्रुओं का भय रहता है। ऐसे व्यक्ति का शत्रु नुकसान करते हैं। ऐसे व्यक्ति को नौकरियों में अड़चन आती है। ऐसे व्यक्ति को लोन लेने में अड़चन आती है। ऐसे व्यक्ति को विदेश जाकर के नौकरी करनी पड़ती है, बाहर जाकर के और मजदूरों वाले काम करने पड़ते हैं, जिससे इसका घर का गुजारा होता है। चतुर्थ भाव में यदि शनि हो तो सप्तम दृष्टि पड़ती है दशम भाव पर, जिसके कारण से व्यक्ति का अपने पिता से द्वेष रहता है। ऐसा व्यक्ति अपने पिता से भी लड़ाई झगड़ा कलह क्लेश रखता है। चतुर्थ भाव में शनि होने के कारण दशम दृष्टि हो
तो व्यक्ति का व्यापार अच्छा नहीं चलता है। ऐसा व्यक्ति किसी भी व्यापार में हाथ डाले तो उसके व्यापार में उतार चढ़ाव रहेंगे, उसके व्यापार में ज़्यादातर नुकसान देखने को मिलेगा। ऐसे व्यक्ति का व्यापार अस्थिर होता है। दशम दृष्टि पड़ती है लग्न भाव पर, जिसके कारण व्यक्ति रोगी होता है। लग्न भाव पर दृष्टि होने के कारण व्यक्ति का रंग सांवला होता है। व्यक्ति शराब जुए की लत में पड़ जाता है। ऐसा व्यक्ति एकांत में रहता है और कन्फ्यूज माइंड का व्यक्ति होता है। दशमाधिपति और लाभेश शनि यदि पंचम भाव में विराजित हो तो यहाँ पर भी अशुभ फल करता है। यहाँ सूर्य की राशि है और सूर्य और शनि पिता पुत्र हैं। पिता पुत्र में बिल्कुल संघर्ष रहता है, बिल्कुल लड़ाई रहती है, जिसके कारण व्यक्ति के जीवन में संघर्ष योग बनता है। पंचम भाव में यदि शनि हो सूर्य की राशि में तो व्यक्ति की शिक्षा अधूरी रहती है। ऐसा व्यक्ति को बीच में पढ़ाई छोड़नी पड़ती है। पंचम भाव में यदि शनि हो तो व्यक्ति की याददाश्त कमजोर होती है। व्यक्ति को संतान की चिंता रहती है। ऐसे व्यक्ति को संतान होने में भी कष्ट रहता है। ऐसे व्यक्ति को प्रथम संतान पुत्री प्राप्त होती है। पंचम भाव में यदि शनि हो तो व्यक्ति प्रेम में उसके कमी रहती है। उसका अपनी पत्नी से भी व्यवहार ज़्यादा मधुर नहीं होता है। यदि पंचम भाव में शनि हो तो शनि की तृतीय दृष्टि पड़ती है सप्तम भाव पर, जिसके कारण सबसे पहली बात व्यक्ति का अपनी पत्नी से द्वेष रहता है, अपनी पत्नी से लड़ाई झगड़ा रहता है और अपनी पत्नी से उसका मन बिल्कुल नहीं मिलता है। तृतीय दृष्टि होने के कारण व्यक्ति को व्यापार में अड़चन आती है। ऐसा व्यक्ति पार्टनरशिप का यदि बिजनेस करे तो उसे भयंकर नुकसान होता है। ऐसा व्यक्ति यदि राजनीति में पढ़ने की कोशिश करे तो उसे जूते पड़ने के चांस रहते हैं। ऐसे व्यक्ति को जेल भी जाना पड़ सकता है। यदि पंचम भाव में शनि हो तो शनि की सप्तम दृष्टि पड़ती है लाभ भाव पर, जिसके कारण व्यक्ति को अपने बड़े भाई से कष्ट होता है, अपने बड़े भाई से उसको नुकसान होता है। ऐसे व्यक्ति को अपने मित्रों से नुकसान होता है। ऐसा व्यक्ति इसका लाभ भी हानि में, घाटे में बदल जाता है। यदि पंचम भाव में शनि हो तो दशम दृष्टि पड़ती है द्वितीय भाव पर, धन भाव पर, जिसके कारण व्यक्ति को धन की कमी रहती है। ऐसे व्यक्ति की वाणी अभद्र होती है, गाली गलौज करता है और ऐसे व्यक्ति की परिवार में किसी से भी नहीं बनती है। दशमाधिपति और लाभेश शनि यदि षष्ठ भाव में विराजित हो जाए तो यहाँ पर शनि बहुत अच्छा फल करते हैं। छठा भाव शनि की मित्र की राशि का भाव है। यहाँ पर बुध की राशि है कन्या राशि, और कन्या राशि में जब शनि होता है तो ऐसा व्यक्ति शत्रुहंता होता है। यानी शत्रुहंता योग में ये होता है कि व्यक्ति शत्रुओं का दमन करता है। व्यक्ति के शत्रु उससे डर कर रहते हैं, दब कर रहते हैं। षष्ठ भाव का शनि सरकारी नौकरी दिलाता है। ऐसा व्यक्ति सरकारी नौकरी करता है, उच्च पद की नौकरी करता है। षष्ठ भाव में यदि शनि हो तो व्यक्ति को विदेश में भी नौकरी करने का मौका मिलता है। विदेश में ऐसी बड़े पद की नौकरी प्राप्त करेगा जहां से लाखों रुपए की वह इनकम कर पाए। षष्ठ भाव में शनि हो तो तृतीय दृष्टि पड़ती है अष्टम भाव पर, जिसके कारण व्यक्ति की आय बढ़ती है, व्यक्ति की आयु बढ़ती है और व्यक्ति दीर्घायु को प्राप्त करता है। अष्टम भाव पर दृष्टि होने के कारण व्यक्ति को चोट चपेट लगने के खतरे कम होते हैं। अष्टम भाव पर दृष्टि होने के कारण व्यक्ति को गूढ़ विद्या, गुप्त विद्याओं का, तंत्र विद्याओं का ज्ञान प्राप्त करने में रुचि रहती है। अष्टम भाव में शनि की दृष्टि हो तो व्यक्ति के साथ अकस्मात होने की शंका कम रहती है। छठे भाव का शनि सप्तम दृष्टि पड़ती है व्यय भाव पर, जिसके कारण व्यक्ति का फालतू खर्चा कम लगता है। ऐसे व्यक्ति को विदेश जाने का मौका मिलता है, विदेश यात्रा का मौका मिलता है, विदेश व्यापार का मौका मिलता है। षष्ठ भाव के शनि की दशम दृष्टि पड़ती है तृतीय भाव पर, जिसके कारण व्यक्ति मेहनती होता है, पराक्रमी होता है, अपने बल पर हर चीज को प्राप्त करता है। तृतीय भाव पर दृष्टि होने के कारण ऐसा व्यक्ति अपने छोटे भाई बहनों से अथाह प्रेम करता है और उनके लिए बड़े से बड़ा कार्य कर जाता है।